इस संसार में रहते हुए हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कारण क्या है? कारण यह है कि हम इस संसार के अनुसार नहीं जी सकते। हमें परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें ये मानना होगा कि हमारे पास जो बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, या उसमें जो कुछ बातें आप पढ़ते हैं वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखी गई है। अगर इस बात को आप मान लेते हैं, इस बात को पर आप विश्वास कर लेते हैं, तो आपके लिए उन चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है। जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे, यानी हमारा विश्वास और हमारा अभ्यास दोनों के लिए हमारे पास एक ही स्रोत है, वो है पवित्र शास्त्र। उससे हटकर अगर हम कुछ विश्वास करेंगे तो हमारे लिए आसान है दुनिया की रीति से चलना, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम गलत होंगे। इसलिए आपके लिए और मेरे लिए अनिवार्य है कि हम पवित्र शास्त्र के विषय में इस बात को अच्छी तरह से अपने हृदय में बिठा लें कि ये परमेश्वर की ओर से है। और आज हम अध्ययन करेंगे हमारे जीवन में सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है परीक्षाएं जो हमारे जीवन में आती है और प्रलोभन जो हमारे जीवन में आते हैं। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इस विषय पर अध्ययन करते हुए हमें बहुत सारे वर्सेस को देखने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपके लिए आसान कर दिया है, व्हाट्सएप में मैंने डाल दिया है, और जो लोग ऑनलाइन हैं चैट बॉक्स में आपको मिलेगा। बहुत सारे बाइबल के वर्सेस हैं, उन सब में आज हम नहीं जा सकेंगे, हमारे पास आज समय नहीं मिलेगा। तो आने वाले कई संदेश पर हम इस पर हो सकता है चर्चा करें, अध्ययन करें। तो फिलहाल आज का अध्ययन हम शुरू करते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा समय आपको बिठा के नहीं रखूँगा, कोशिश करूँगा 30-35 मिनट में ख़त्म करूँ। और मैं समझता हूँ कि आपके मन में चाहत होगी इस बात को जानने में कि जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, उस समय उन परीक्षाओं को जीतने के लिए या उन परीक्षाओं में पास होने के लिए हमें क्या करना होगा। और जब हमें हमारे जीवन में प्रलोभन आते हैं, यानी टेम्पटेशंस, अंग्रेजी में ट्रायल्स, टेस्ट एंड टेम्पटेशंस, हिंदी में परीक्षा या परखा जाना या प्रलोभन जब आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, जिसके लिए मैं चाहूँगा कि आप अपने नोटबुक्स में लिख ले, या अपने टैबलेट्स में, अपने सेल फोन में, स्मार्टफोन में लिख ले, या अपने मन में लिख ले। क्योंकि ये 3 बातें अगर आपको अच्छी तरह से मालूम हो तो आप कोई भी किसी भी परीक्षा का सामना कर सकेंगे और उसको पास कर सकेंगे, और कोई भी प्रलोभन जब आता है तो आप उसका सामना कर सकेंगे। तो आप तैयार हैं? तो सबसे पहली बात यह है कि परमेश्वर आपको एक गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी देता है कि आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी और प्रलोभन आएंगे। इस बात की परमेश्वर गारंटी देता है। ये आप अपने मन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए। परीक्षाओं से और प्रलोभन से आप बच के भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि वो आएंगी। परीक्षाएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे। तो ये जान के थोड़ी सी तसल्ली है ना कि परमेश्वर गारंटी देता है। आप मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा है। यानी जब परीक्षाएं आती हैं तो आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है कि ये परीक्षा क्यों आई, क्योंकि आएगी। और जब आपके जीवन में टेम्पटेशंस आते हैं, अंग्रेजी में और हिंदी में प्रलोभन आते हैं, तो ये पूछने की जरूरत नहीं कि क्यों आए, वो आएंगे। दूसरी बात,
परमेश्वर कभी भी, ध्यान से सुनना, परमेश्वर कभी भी आपको किसी ऐसे प्रलोभन से निकलने नहीं देंगे जिसको आप सह नहीं सकते हो। यानी आपके सहन के बाहर वो आपके जीवन में कोई परीक्षा, कोई प्रलोभन नहीं आने देगा। इसमें आप प्रेज द लॉर्ड कह सकते हैं ना, थैंक यू कह सकते हैं ना। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, परीक्षाएं आएंगी, कितना परसेंट है, 100% आएंगी। प्रलोभन 100%, ठीक है। लेकिन परमेश्वर एक आश्वासन देता है कि आपके सहन के बाहर कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रलोभन आपके जीवन में नहीं आएंगे। इसके लिए आप याकूब की पत्री, बुक ऑफ जेम्स, पहला चैप्टर में देख सकते हैं। आपके पास रेफरेंसेस आ चुके हैं, आपके सेल फोन में आ चुके हैं, तो आपको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। याकूब की पत्री का पहला अध्याय है, और जो अभी मैंने बताया ना कि आपके सहन के बाहर परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा आने नहीं देगा, वो है कुरिन्थियों की पहली पत्री, पहली कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 13वां पद में। तीसरी बात, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है या प्रलोभन आता है, तो परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बनाएगा ताकि आप पाप किए बिना उस परीक्षा में से या उस प्रलोभन से बाहर आ जाए। सुन लिया आपने? जब भी आपके जीवन में परीक्षा आती है या प्रलोभन आता है, तो परमेश्वर आपके लिए एक रास्ता बनाएगा ताकि आप उस परीक्षा या प्रलोभन से बिना पाप किए बाहर आ जाएं। आपको उस परीक्षा में से होते हुए निकलना जरूर होगा, उस प्रलोभन से गुजरते हुए निकलना जरूर होगा, लेकिन आप पाप नहीं करेंगे, परमेश्वर रास्ता बनाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है ना, इतना काफी है ना। प्रलोभन के विषय में, परीक्षा के विषय में इतना सीखना काफी नहीं है हमारे लिए। तो 5 मिनट में मैंने खत्म कर लिया आपके लिए। बाकी वर्सेस बहुत सारे दिए, आप खुद अध्ययन कर सकते हैं। हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए ना इस बात के लिए कि वो गारंटी देता है, आश्वासन देता है, हमसे वायदा करता है। ओके। और पिछले 2 संडे मैंने आपको इसलिए ये बहुत ही जोर दे के सिखाया कि परमेश्वर का वचन सत्य है, वो परमेश्वर ने हमें दिया है, इसके अनुसार ही सब कुछ होगा, इससे हटकर कुछ नहीं होगा। कितना भी आप चाहत रखें, कितना भी आप प्रार्थना करें, कुछ नहीं होगा। जो उसके वचन में है उसके अनुसार ही आपके जीवन में हमेशा होता रहेगा। तो 3 बातें याद रखना, परमेश्वर गारंटी देता है कि परीक्षाएं या प्रलोभन आएंगे। परमेश्वर इस बात का आश्वासन देता है कि आपके सहन के बाहर परमेश्वर आपको कभी भी परीक्षा में से या प्रलोभन से निकलने नहीं देगा। और तीसरी बात, परमेश्वर हमेशा रास्ता बनाएगा ताकि आप पाप किए बिना उस परीक्षा से बाहर आए। मैं आपको 4 बातें और भी बता देता हूँ। ये 3 बातें वैसे काफ़ी है, तो 4 बातें और हो जाएंगी, 7 आप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। हमारे जीवन में जब हम चर्च से बाहर होते हैं, और चर्च के अंदर भी कभी कभी होता है, लेकिन चर्च से बाहर, ज़्यादातर हम चर्च से बाहर रहते हैं ना, उस समय किसी व्यक्ति या किसी व्यक्तियों के द्वारा हमारे जीवन में ऐसा दबाव आ सकते हैं। किस तरह का दबाव? ताकि हम परमेश्वर के वचन से हट के कुछ काम करें। उसको हम परीक्षा कहते हैं या प्रलोभन कहते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंदर है। मजेदारी की बात है कि आपकी हिंदी बाइबल में आपको प्रलोभन शब्द नहीं मिलेगा। याकूब की पत्री में, जिसमें से मैं आपको पढ़ने के लिए कहा, वहाँ पे सिर्फ परीक्षा लिखा है, और वो सही भी है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ जगहों में आपको परीक्षा मिलेगा और कुछ जगह में टेम्पटेशन मिलेंगे। और जब आप संदर्भ में पढ़ेंगे आपको पता लगेगा अंग्रेजी में टेम्पटेशन जो लिखा है वो भी सही है, लेकिन हिंदी में परीक्षा है, उस ठीक है, क्योंकि यूनानी भाषा में एक ही शब्द इस्तेमाल हुआ है पूरे उस चैप्टर में। लेकिन कई जगह पे आप उसको
प्रलोभन कह सकते हैं और कब कह सकते हैं मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। और जब आप उस दबाव के अनुसार काम करने से इनकार करते हैं तो आपके ऊपर दबाव बढ़ जाता है। आपको और मुझको ये समझने की जरूरत है कि परीक्षा या प्रलोभन जो है हमेशा आपके विश्वास को चुनौती देंगे। आप जो कुछ भी विश्वास करते हैं उसमें आप सच्चे रहेंगे, यही चुनौती है, यही परीक्षा है, यही प्रलोभन है। समझ आ रहा है आपको? उदाहरण के लिए यूथ, आपके जो स्कूल और कॉलेजेस में जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से दबाव आ सकता है स्मोकिंग के लिए, या थोड़ा सा शराब चखने के लिए। आपको चैलेंज करेंगे, आपको चिढ़ाएंगे, आपको बोलेंगे क्या तू लड़का है, या इस तरह आपको चैलेंज करेंगे और आप बोलेंगे नहीं मैं पीऊंगा नहीं, या मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा विश्वास कहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी बाइबल मुझे सिखाती है कि मुझे नहीं करनी चाहिए। तो चैलेंज या चुनौती किसको है? आपके विश्वास को है कि क्या आप उस विश्वास में सच्चे रहेंगे। और फिर सिर्फ इतना ही नहीं, शराब और स्मोकिंग नहीं, और भी बहुत सारी बातें हैं। लड़के और लड़कियों के बीच में सेक्स, इसके लिए भी चुनौती होगी, इसके लिए भी आप पर दबाव रहेगा। और ड्रग्स, और भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन चुनौती किसको दी जा रही है? आपके विश्वास को, कि क्या आप उस विश्वास में सच्चे रहेंगे, बने रहेंगे, या आप समझौता करेंगे दूसरों को प्रसन्न करने के लिए या दूसरों की ओर से अप्रूवल पाने के लिए। कई बार ये सिर्फ यूथ की बात नहीं, अभी तो मैंने यूथ से शुरू किया, बड़ों के साथ भी होता है। अगर हम उनके साथ उनके जैसा काम नहीं करेंगे तो हम उस ग्रुप से बाहर आएंगे, हम अकेले पड़ जाते हैं। और हमें चाहिए, हमें मित्रों की ज़रूरत है ना, मित्रता हमें चाहिए। तो हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि हमें क्या मिले? एक्सेप्टेंस मिले, हम उस ग्रुप में हमें वो स्वीकार करें, हम भी उनमें से एक बन जाए ताकि हम अकेले ना हो। यह है प्रलोभन या परीक्षा। तो परीक्षा किसको चुनौती देती है या प्रलोभन किसको चुनौती देता है? आपके विश्वास को। इसलिए ध्यान में रखिए, क्या आप अपने विश्वास में सच्चे रहेंगे? यही देखा जाता है परीक्षा में और प्रलोभन में। और मैंने आपको कहा ना कि परमेश्वर आपको गारंटी देता है कि परीक्षाएं आएंगी। परमेश्वर परीक्षाएं आने देता है, परमेश्वर रोकता नहीं है। क्यों? ताकि आपको पता चले कि आप कितना सच्चे रहेंगे उस विश्वास में। आपको पता चले कि क्या आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। आपको पता चले कि आप कितना विश्वास योग्य हैं। क्योंकि हम सब अपने बारे में ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ बहुत वफादार हूं। हम ऐसा सोचते हैं, हम सब ये ऐसा सोचते हैं ना। हम ऐसा सोचते हैं कि मैं परमेश्वर के बात से कभी नहीं हटूंगा। हम ऐसा सोचते हैं। हम अपने बारे में हमेशा सोचते हैं कि मैं बहुत हलीम हूँ, बहुत दीन हूँ। ऐसा सोचते हैं ना। अपने बारे में हम सोचते हैं कि मेरे अंदर कोई घमंड नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, है ना। और हम खुश भी रहते हैं। लेकिन जब परीक्षा आती है पता चलता है कि नहीं, मुझ में घमंड है, पता चल जाता है ना। परमेश्वर पता चलने देता है आपको। मुझे पता लगता है कि मैं उतना विश्वास योग्य नहीं हूं जितना मैं अपने बारे में समझता था। अगर परीक्षा नहीं आती ना जीवन में, या प्रलोभन नहीं आते, आपको नहीं पता लगता। आप इस गलत फहमी में रहते हैं कि मैं बहुत विश्वास योग्य हूं।
लेकिन जब परीक्षाओं में से गुजरते हैं तो पता लगता है कि मेरा विश्वास अभी बहुत कमज़ोर है और मैं परमेश्वर के प्रति इतना लॉयल नहीं हूँ, मैं परमेश्वर को इतना प्यार नहीं करता जितना मैं सोचता हूँ। आप सबको ये अनुभव मिला होगा ना, बार बार पता चला आपको, है ना, बार बार गिर भी गए होंगे। परीक्षाओं में से निकलते समय या प्रलोभन में से गुजरते समय अगर आप, क्योंकि आपके स्कूल में जब परीक्षा होती थी आपकी कोशिश क्या होती थी, या स्कूल कॉलेज में पास होना है ना, पास होना है। तो इस परीक्षा में भी आपको पास होना है। और ध्यान रखना, फिर याद दिला रहा हूँ, परीक्षाएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे, परमेश्वर स्वयं गारंटी देता है, ठीक है। पास होना है, पास होने के लिए एक चीज की जरूरत है, ये आप लिख लीजिए, सिर्फ नम्र लोग परीक्षाओं में पास होते हैं, सिर्फ नम्र लोग प्रलोभन में पास हो जाते हैं, बाकी लोग फेल हो जाते हैं। जब तक आप नम्र नहीं होंगे आप परीक्षा में या प्रलोभन में पास नहीं हो सकते। इतना काफी है। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ आपको मिलेगा मत्ती का 18वां अध्याय में, जो कि आपकी लिस्ट में है, लूका का 17वां अध्याय में आपके पास, आपके व्हाट्सएप में है या चैट में डाल रखा है मैंने। परीक्षा किस लिए होती है? अगर आप डिक्शनरी में ढूंढेंगे परीक्षा किस लिए होते हैं तो आपको पता चलेगा किसी व्यक्ति का चरित्र को जानने के लिए परीक्षा होती है, या किसी वस्तु की गुणवत्ता जानने के लिए परीक्षा होती है। तो जब आपके जीवन में परीक्षाएं आती है वो किस लिए है? आपके चरित्र को जानने के लिए। आप और मैं जो ये समझते हैं ना कि हम बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर को बहुत प्यार करते हैं, हमारा चरित्र कितना अच्छा है उस परीक्षा में पता लगता है, उस प्रलोभन में पता लगता है। अब हम 2 मिनट प्रलोभन के विषय में बात करें। आपकी बाइबल्स अगर खुल गई है तो अच्छी बात है। याकूब की पत्री, मेरे नाम से जो पत्री है जेम्स, उसमें चलिए, उसका पहला अध्याय का 14वां पद में लिखा है कि प्रलोभन जो है हमारे अपने संसारिक अभिलाषाओं के कारण आते हैं। मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं ताकि आप एक एक शब्द को पकड़ सके। आप अपने बाइबल में भी देखिए प्रलोभन क्यों आते हैं। आपके, या पढ़ने वालों से मैं कहता हूं मेरे अपने संसारिक अभिलाषाओं के कारण आते हैं। और हम सबके जीवन में, हम जो प्रभु यीशु मसीह के हैं, हमें से जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्वीकार किया, विश्वास किया, हमारे जीवन में अभी भी संसारिक अभिलाषाएं हैं। यदि कोई कहता है कि मुझ में नहीं है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपके पास प्रलोभन आ ही जाएगा, आपको पता लग जाएगा। अगर कोई ऐसा सोचता है कि मेरे पास अभी कोई भी ऐसी बात नहीं है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इधर से निकलते ही आपके पास परीक्षा या प्रलोभन आएगा और आपको पता चलेगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र जो है ना एक आईना है, आप उसके सामने खड़े हो जाओ, आपको पता लगेगा। तो आपके जीवन में परीक्षा आएंगी, प्रलोभन आएंगे और आपको पता चलेगा कि मेरा चरित्र कैसा है, मेरे अंदर अभी भी संसारिक अभिलाषाएं है या नहीं, आपको पता चलेगा। हमारे जीवन में जो अभिलाषाएं हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होने से पहले से ही हमारे जीवन में रही है, वो हमें लुभाती है, वो हमें गलत चीज़ों की ओर खींच के ले जाती है। और आपको मैंने एक क्लास में बताया था ना कि हमारे सामने जाल बिछा हुआ होता है, हमारे सामने फंदा रखा होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन उस जाल के अंदर जो चीज़ है जिसकी हमें चाहत है
वो हमें दिखाई देता है और हम उसकी ओर चल पड़ते हैं और जाल में फंस जाते हैं, फंदे में फंस जाते हैं। यह है प्रलोभन। और जैसे ही हमारी अभिलाषाएं हमारे मन में काम करना शुरू करेंगी ना, शैतान बिल्कुल तैयार बैठा रहता है। आप लोग इधर ध्यान दीजिए प्लीज़, जो लोग आ रहे हैं वो आते रहेंगे, बैठ जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। जब आपके मन के अंदर एक अभिलाषा धीरे धीरे उभरना शुरू करेगी ना, तो शैतान बिल्कुल तैयार रहता है आपके सामने वो चीज़ जिसके लिए आप चाहत कर रहे हैं, आपके सामने वो रखेगा। जाल आपको नहीं दिखेगा, वो चीज़ दिखेगी और आप उसकी ओर चल पड़ेंगे। और विश्वासियों की बात मैं कर रहा हूँ, हम सबके साथ ऐसा ही होता है। हम चल पड़ते हैं, उसके अंदर फंस जाते हैं, फिर हम पूछते हैं कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ। हम पूछते हैं ना, अपने आप से पूछते हैं, फिर दूसरों से पूछते हैं, फिर सबसे ज़्यादा किससे पूछते हैं, आपको पता है? नहीं, परमेश्वर से तो पूछते हैं। वो एक जन है जिससे आप पूछते हैं, अपने पास्टर से पूछते हैं कि पास्टर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आप याद करके देखिए, आप पूछते हैं ना, मेरे आप पास्टर से पूछते कि ऐसा क्यों हुआ। जैसे कि पास्टर लेके आया था फंदा। परमेश्वर से तो पूछते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर दिखता नहीं है ना सामने, तो फिर एक आसानी से पूछने वाला मिल जाता है आपको कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कारण आपको मैंने बता दिया, दिखा दिया। अब नहीं पूछेंगे ना आप मुझसे या बाकी पास्टर से भी। आपकी अपनी अभिलाषाएं जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, जो इस संसार के अनुसार है, उन अभिलाषाओं के कारण, बल्कि बाइबल में लिखा है कि आप जब प्रलोभन में पाप करते हैं ना, वो एकदम नहीं होता, उसमें समय लगता है। जैसे इस वचन में लिखा है, जैसे एक स्त्री गर्भवती होती है और उसके बाद 9 महीने लगते हैं डिलीवरी में, है ना। इसी तरह पहले अभिलाषा मन में आती है, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ावा मिलता है, धीरे धीरे चाहत बढ़ जाती है, और फिर धीरे धीरे आप उस काम को कर बैठते हैं। थोड़ा समय लगता है, एकदम नहीं होता कि आपके मन में विचार आया कि आज ये करना है और आपने कर, नहीं, समय लगता है। आप विचार करते हैं, फिर कहते हैं नहीं मैं नहीं करूँगा, फिर विचार आता है करना है, ये चाहिए, फिर कहते हैं नहीं करूँगा। आप अपने मन में डिबेट करते हैं शुरुआत में। आप में से जितनों के साथ प्रलोभन होके आप फंस गए हैं, आप सोच के याद करके देखिए, आपने शुरुआत में डिबेट किया था, आर्ग्यू किया था, शुरुआत में आपने अपने आप को समझाने की कोशिश की, कामयाब नहीं हुए। समझाने से, डिबेट करने से आप कामयाब नहीं होते। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूँ बाइबल में से, बता देता हूँ, आपको याद होगा। यहूदा को आप जानते हैं, जूदस इस्करियत, जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया था। उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। वो यीशु मसीह के संग रहता था, 12 चेलों में से, प्रेरितों में से एक था, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, उसकी सांसारिक अभिलाषाओं के कारण। एक बात जिस पर आप ज़्यादातर लोग ध्यान नहीं देते, सबको ये पता है कि उसने यीशु मसीह को जब पकड़वाया तो उसको कुछ पैसे मिले, उससे उस पैसे से एक ज़मीन खरीदी गई थी। लेकिन लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि वो यीशु मसीह के उस झुंड में कैशियर था, क्या, यानी पैसे उसके पास होता था, उसमें से वो निकालता भी था, उसमें से उसने एक ज़मीन खरीदी थी। उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उसके अंदर पैसा का लालच आया और उस लालच ने उसको घेर लिया कि वो यीशु मसीह की ओर ध्यान नहीं दिया कि यीशु मसीह कौन है। उसके लिए यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य था, जैसे और भी मनुष्य होते थे, और उसने बहुत आसानी से यीशु मसीह को पकड़वाया। पकड़वाने के बाद भी उसको मौका दिया गया था मन फिराने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के स्वर्ग आरोहण तक यहूदा जिंदा था।
उसको यीशु मसीह ने वापस नहीं, उस झुंड में से बाहर नहीं निकाला था। वो चाहे तो वापस आ सकता था, लेकिन नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो नम्र नहीं बना। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। नया नियम में ही प्रेरितों के काम का 5वां अध्याय में एक जोड़े को आप देखते हैं, एक कपल, हनन्याह और सफीरा। उनके साथ क्या हुआ था? उनको क्या चाहिए था? उनको नाम चाहिए था। वो फेमस होना चाहते थे, बिना कुछ किए, बिना कुछ नुकसान उठाए, बिना कुछ मेहनत किए फेमस होने की चाहत रखते थे। और नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं। एक और उदाहरण देता हूं पुरानी वाचा से। एलीशा नाम का एक भविष्यवक्ता था। उसका एक पर्सनल, हम आज की भाषा में हम कह सकते हैं उसका पीए या प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी कोई छोटी बात नहीं है। सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान होता है प्राइवेट सेक्रेटरी, है ना? देखा जाए तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? प्राइवेट सेक्रेटरी के पास है। तो ये एलीशा का प्राइवेट सेक्रेटरी था, और ये भागा किस लिए? किसके पीछे? पैसे के पीछे। और वो उसके अंदर का लालच आपको दिखाई देगा। दूसरा राजा के 5वां अध्याय का 20 से 26 तक आप पढ़ेंगे, आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं। उसमें दिखाई देगा, वो कहता है कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। जो पैसे लेके आया था, जिसके लिए मेरे बॉस ने मना किया था कि पैसे की जरूरत नहीं है, मैं नहीं छोड़ूंगा और मैं दौड़ूंगा उसके पीछे। और फिर दौड़ा उसके पीछे और वो पैसे लेके आया। और उसके साथ क्या हुआ फिर? उसके साथ उसकी सेवा खत्म। उसकी कॉलिंग में वो नहीं चल सका, उसकी बुलाहट में वो आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद वो जीवन भर उस बात का अंजाम उसको भुगतना पड़ा। ये सब बातें हमारे सीखने के लिए हैं। एलीशा के द्वारा परमेश्वर उस देश में क्या कर रहा था उसको नहीं समझ आया। वो अंधा हो गया था। अंधा क्यों हो गया? उसकी अभिलाषाओं की वजह से। एक अविश्वासी से मेरा मतलब जो परमेश्वर को उस समय नहीं जानता था, सीरिया देश से आया, जिसका नाम था नामान। उस नाम शायद उसके बाद भी नामान रहा होगा, लेकिन उसने मान लिया था। ठीक है, उसने मान लिया था, उसने विश्वास किया, उसको समझ आया कि एक जीवित परमेश्वर है और ये इसी एलीशा का परमेश्वर है। उसी परमेश्वर ने उसको चंगाई दी, वो ठीक हो गया। उसको समझ आया और बहुत आदर और भक्ति से वो वहां से लौट के गया। लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसके बारे में मैंने बताया, जो उस भविष्यवक्ता के साथ दिन रात रहा, उसको नहीं समझ आया, क्योंकि उसके अंदर जो पैसे का लालच रहा है, उस चीज़ ने उसको ओवरटेक की, उसको अंधा कर दिया। लेकिन मैं आपको एक और दिखाता हूँ, क्योंकि ये तीनों जो मैंने बताया, ये तो प्रलोभन में फंस गए हैं, प्रलोभन के सामने झुक के पाप किए हैं। लेकिन एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ जिसका आपको अनुकरण करने की ज़रूरत है। वो है हमारा पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। और आप लूका का 22वां अध्याय कभी समय निकाल के पढ़ लेना। वहां पर बहुत साफ रीति से लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको चेतावनी दी कि पतरस, तू अभी परीक्षा में पढ़ने वाला है, तेरे पास प्रलोभन आएगा। और प्रभु ने उस प्रलोभन को नहीं रोका।
परमेश्वर परमेश्वर है ना, है ना? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है ना? आप लोग चुप है। आपके जीवन में आने वाली परीक्षा को परमेश्वर चाहे तो रोक सकता है ना, प्रलोभन को वो रोक सकता है, लेकिन आप देखेंगे परमेश्वर नहीं रोकता, क्योंकि परीक्षा की आपको जरूरत है। आपको मजबूत होने की जरूरत है, इसलिए प्रलोभन को आने देता है। प्रभु यीशु मसीह ने चेतावनी दी कि पतरस, तेरे जीवन में अब एक परीक्षा आने वाली है। उसने कहा कि नहीं प्रभु, मैं तो पास हो जाऊंगा, मैं तो ऐसे ही पास हो जाऊंगा, आज की भाषा में। प्रभु ने कहा ठीक है, अब प्रभु जानता है या वो जानता है। वो उस परीक्षा में पास नहीं हुआ, उस प्रलोभन में उसने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, लेकिन उसके बाद वो नम्र बन गया। उसकी परीक्षा पता किस बात की थी? आप पढ़ लेना, आपको समझ आएगा। पतरस अपने आप को सबसे बड़ा समझता था। उन 12 प्रेरितों में सबसे बड़ा वो अपने आप को समझता था, और इस बारे में बात चर्चा भी होती थी इन चेलों के बीच में। उसी अध्याय में लिखा है। और यीशु मसीह ने पूछा भी था कि भाई भाई तुम लोग क्या बात कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, किसी ने बोला नहीं, किसी की हिम्मत भी नहीं थी शायद, अगर बोल दिया तो बाद में डांट पड़ सकती है। किससे? पतरस से। पतरस अपने आप को सबसे टॉप का लीडर समझता था, थोड़ा सा घमंड था उसमें, लेकिन इस परीक्षा के बाद उसको समझ आया, वो नंबर बन गया। जब प्रभु ने बाद में पूछा ना, पतरस तू मुझसे प्यार करता है? तो उसने नहीं बोला हाँ, उसने बोला प्रभु तू जानता है। सिर्फ वो नम्र हो गया। इसलिए उस परीक्षा में गिरने के बावजूद वो इतना स्ट्रांग हो गया कि कलीसिया का सबसे पहला लीडर वही बना, चर्च का, मसीहियत का सबसे पहला प्रेरित वही रहा पौलुस के आने तक। तो उससे आपको एक तसल्ली मिलती ना कि बाइबल में ऐसा भी उदाहरण है जहां पर लोग प्रलोभन में गिर गए हैं, झुक गए, पाप किया, लेकिन फिर उठ गए। क्यों? अपने आप को नम्र बनाया। अच्छा होगा ना कि प्रलोभन से निकलते समय ही नम्र बन जाए, पाप करने से पहले ही। लेकिन कुछ लोग जब तक पाप नहीं करते, जब तक पूरी तरह से नहीं गिरते, नहीं मानते, कोई बात नहीं, तभी अगर आप मान जाए तो अच्छा है। अभी आपको फाइनल बात बताता हूँ, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप लोगों के जीवन में प्रलोभन और परीक्षाएं आएंगी ज़रूर, मैंने आपको बता दिया। परमेश्वर आपके सहन, इसका मतलब परमेश्वर अगर आपके जीवन में परीक्षा आने दे रहा है, अगर प्रलोभन आने दे रहा है, परमेश्वर को मालूम है कि आप कितना सह सकते हैं। यानी सहने के लिए जो कुछ आपको चाहिए वो पहले से परमेश्वर ने आपको दे रखा होगा। इसलिए परीक्षा में फेल होने के बाद परमेश्वर से मत पूछना ये क्यों आने दिया मेरे जीवन में, या पास्टर से जाके मत पूछना, क्योंकि परमेश्वर ने गारंटी दी है। बल्कि कुरिन्थियों की पहली पत्रिका 10वां अध्याय का 13वां पद एक बार आप खोल के देखिए। उसमें वो बात परमेश्वर हमें बताते हुए, मनुष्यों को बताते हुए एक खूबसूरत बात कहता है, और मैं चाहूंगा कि आप उस बात को पहले जानें और समझें। उसमें क्या लिखा है? 10 का 13 में क्या लिखा है? परमेश्वर विश्वास योग्य है, गॉड इज फेथफुल। ये कहने के बाद कहता है कि वो आपको आपके सहन के बाहर कोई परीक्षा में से निकलने नहीं देगा। तो ये बात परमेश्वर क्यों बता रहा है कि आई एम फेथफुल, मैं वफादार हूं, मैं विश्वास योग्य हूं? क्यों बता रहा है? क्यों बता रहा है? कि वो आपको बिल्कुल भी किसी भी ऐसी परीक्षा में से निकलने नहीं देगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते हो। यानी पास होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपको दे रखा है। वो क्या है? अपने बारे में क्या कहता है? मैं विश्वास योग्य हूं। वो विश्वास योग्य है, इसलिए वो ऐसा कह के पीछे नहीं हटेगा। आपके पास जो कुछ भी चाहिए उस परीक्षा को पास करने के लिए, उस प्रलोभन को पार करने के लिए, वो सब कुछ उसने आपको दे रखा है। यानी समय समय पर वो देता रहता है आपको। इसलिए आप परमेश्वर से नहीं पूछ सकते कि आपने क्यों मुझे इसमें फंसने क्यों दिया,
परमेश्वर नहीं फंसाता आपको, आपको पहले तैयार करता है, उसके बाद यानी आपको जो कुछ भी चाहिए उस प्रलोभन को या उस परीक्षा का सामना करने के लिए वो परमेश्वर आपको देता है। इसलिए मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहता हूँ और एक कम खुशखबरी भी देना चाहता हूँ आपको। यदि आप परीक्षा में पास नहीं हुए हैं या परीक्षाओं में आपके बारे में आप जानते हैं, प्रलोभन में आप गिर चुके हैं, तो मैं आपको एक बैड न्यूज़ बताना चाहता हूं। पहले गुड न्यूज़ बाद में देता हूं कि वही परीक्षाएं फिर आएंगी आपके जीवन में, वही प्रलोभन फिर आएंगे आपके पास। ओके, सुन के ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, तो गुड न्यूज़ देता हूं। परीक्षाओं को पास करने के लिए, प्रलोभन से बिना पाप किए बाहर निकलने के लिए एक तरीका है। दोबारा जब यही परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी, दोबारा यही प्रलोभन आपके जीवन में आएंगे, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि एक तरीका है पास होने का। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आपको नम्र बनने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, आपके पास, यदि आप यीशु मसीह का अनुयायी है, आपके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। सबसे बड़ी सहायता उसी पवित्र आत्मा की ओर से मिलती है। पवित्र आत्मा की खूबी क्या है? परमेश्वर ने कहा कि आपके पास जो पवित्र आत्मा है वो सदा के लिए है। तो कब तक रहेगा पवित्र आत्मा आपके साथ? हमेशा के लिए। तो इसका मतलब जब आपके जीवन में परीक्षा आ रही है तो क्या पवित्र आत्मा आपको छोड़ के भागेगा? मैं इस चीज को देख नहीं सकता, ये बहुत बड़ा गुनाह है, मैं इसको देख नहीं सकता, इसलिए मैं इसको छोड़ के भाग रहा हूं। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता। जब आपके जीवन में बड़े से बड़े प्रलोभन आता है और आप उसकी ओर चल भी पड़ रहे हैं, प्रलोभन आया, आपको लुभाया, आपको बहुत अच्छा लगा, आप उसकी ओर चल पड़ते हैं, तो क्या पवित्र आत्मा पीछे को हटेगा? नहीं हटेगा, आपके साथ साथ चलेगा ना। तो आपकी जीत की कुंजी वही है कि आपके पास परमेश्वर की आत्मा है जो कभी भी आपको छोड़ के नहीं भागेगा, वो आपके साथ रहेगा। क्या यीशु मसीह ने यह वायदा नहीं किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा? इसका अर्थ यह है पवित्र आत्मा हमेशा आपके साथ रहेगा। और अक्सर ऐसा होता है कि प्रलोभन आने से पहले या परीक्षा आने से पहले पवित्र आत्मा आपको बता देता है। जैसे पतरस को बता दिया था यीशु मसीह ने, लेकिन कई बार हम उसको अंग्रेजी में बोलते हैं इग्नोर मारते हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी दोनों, इंग्लिश में बोलते हैं, है ना, हम इग्नोर मारते हैं। हमें पता है कि पवित्र आत्मा ने रेड फ्लैग दिखाया है ना, लेकिन हम इतना सीरियस नहीं लेते, हम आगे को बढ़ते हैं। और यदि आप उनमें से हैं जो हर संडे चर्च जाते हैं या फिर ऑनलाइन में चर्च में जुड़ जाते हैं, पवित्र आत्मा ने टीचिंग्स के द्वारा भी आपको चेतावनी दी होगी। अभी कुछ समय पहले मैं कुछ टीचिंग, मेरी अपनी टीचिंग सुन रहा था, वीडियो टीचिंग सुन रहा था, और उसमें चेतावनियां भरी पड़ी है, एक के बाद एक के बाद एक। मैं सिंपल टीचिंग दे रहा हूं, लेकिन उन टीचिंग्स में इतनी सारी चेतावनियां हैं विश्वासियों के लिए। मैं खुद ही हिल गया सुन के, क्योंकि बोलते समय मैं ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन बाद सुनते समय मैंने ध्यान दिया। मैं अच्छा स्टूडेंट हूं वैसे। आपको भी अच्छा स्टूडेंट बनने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनना चाहिए। चाहे टीचिंग मैं करूं या कोई और करे, हमें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। परमेश्वर, तो मेरे कहने का मतलब पवित्र आत्मा या तो आपको सीधा बोलेगा या संडे या बाकी दिनों की टीचिंग्स के द्वारा आपसे जरूर बात करता है, आपको चेतावनी देता है, आपको बता देता है। क्या प्रभु ने नहीं बोला पवित्र आत्मा के लिए कि वो आने वाली बातें तुम्हें बताएगा? और हम उस पर ध्यान देते तो है, लेकिन हम समझते हैं कि आने वाली बातें, अगले इलेक्शन में कौन जीतेगा वो पवित्र आत्मा मुझे बता देगा। वो जान के आपको क्या फायदा है?
कुछ फायदा है? लेकिन आपके जीवन में यहां से निकलते ही परीक्षा आने वाली है, वो जान के फायदा है? हमारा ध्यान ऐसी चीजों में होती है जो जिसके लिए हम कह सकते हैं संसारिक। हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे बताएगा अगली बार यूएसए में कौन प्रेसिडेंट बनेगा, जान के मुझे फायदा ही क्या है, या कौन सी पार्टी जीतेगी। हाँ, अगर आपको फायदा है तो पवित्र आत्मा बताएगा, लेकिन आपके अपने जीवन को लेके कि भाई बच जाओ, संभल जाओ, प्रलोभन आने वाला है, और इस तरह का प्रलोभन आएगा, ये भी बता देता है परमेश्वर। क्योंकि पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना नहीं बोला था कि तेरे जीवन में परीक्षा आने वाली है, प्रभु ने कहा था कि तू ऐसा ऐसा करेगा। हम प्रलोभन में क्यों फंस जाते हैं? अपनी अभिलाषाओं के कारण। फिर हम पूछते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं बताया, चलो चर्च के लीडर्स को क्यों नहीं बताया। हम पूछते हैं ना, सोचते हैं, और हम इग्नोर करते हैं कि पवित्र आत्मा ने बताया था। तो आपके लिए मैंने खुशखबरी बता दी, आपको मिल गई आपको कि आपके पास पवित्र आत्मा है। इसलिए जब आपको लगता है ना कि ये आप परीक्षा में से निकलने वाले हैं, जब परीक्षा सामने आती ना पता लगता है, जब प्रलोभन सामने आता ना आपको पता लगता है, उस समय पवित्र शास्त्र कहता है भाग। ठीक है, बाइबल में लिखा है ये जो सारी, इसलिए मैंने वर्सेस आपको पहले ही दिया। पवित्र शास्त्र कहता है कि भागो वहां से। किसकी ओर? पवित्र आत्मा की ओर। यानी मांगो पवित्र आत्मा से, मदद मांगो। मत्ती के ये आपके इसमें नहीं होगा, मत्ती के 7 में यीशु मसीह ने सिखाया ना, मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि यूनानी में यानी ग्रीक में जो मांगो लिखा है उसका मतलब है कि मांगते रहो, यानी बार बार मांगो। आस्क आस्क आस्क, मांगो मांगो मांगो। जब तक आपको पूरी तरह से सहायता नहीं मिलती, मांगो, प्रभु से मदद मांगो। उसके लिए क्या चाहिए? एक चीज की जरूरत है जो मैंने सबसे पहले बताया, नम्रता की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ नम्र लोग मांग सकते हैं, बाकी लोग सोचते हैं कि मैं संभाल लूंगा, है ना। नम्र लोग नम्रता के साथ मांगते हैं, प्रभु मेरी हेल्प कर, मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूं, मुझे हेल्प चाहिए, मुझे हेल्प चाहिए, और आपको हेल्प मिल जाएगी। जिनके अंदर नम्रता नहीं है वो फंस जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं अपने आप को संभाल लूंगा, मैं इतना स्ट्रांग हूं, इतना पुराना विश्वासी हूं, मैं अपने आप को संभाल लूंगा। नहीं संभाल पाते। और शैतान खूब बोलेगा, यार तू क्यों परेशान हो रहा है, तू तो पुराना विश्वासी है, इतने सालों से बाइबल पढ़ रहे हो, बाइबल के सारे वर्सेस याद है, तू संभल सकेगा। नहीं संभल सकते। प्रलोभन में, परीक्षा में हमें परमेश्वर की जरूरत है। और आपने सुना होगा ना कि ड्रीम्स विद इन ए ड्रीम, आपने सुना होगा फ्रेज। इसी तरह टेम्पटेशन के अंदर भी एक टेम्पटेशन होता है, परीक्षा के अंदर एक परीक्षा होती है। पता है आपको? वो भी इसी याकूब की पत्री में है, पहला अध्याय में लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से हो रही है। क्योंकि टेम्पटेशन में फंसने के बाद सबसे पहले हम क्या कहते हैं? किसी ना किसी पर हम दोष लगाते हैं, है ना। तो वो दूसरी परीक्षा है। तो परीक्षा के अंदर हमेशा एक परीक्षा होती है, हर प्रलोभन के अंदर एक प्रलोभन होता है। प्रलोभन आते ही हम सोचते हैं कि यार उसने मुझे क्यों नहीं बताया, उसने क्यों नहीं मुझे तैयार, पास्टर ने मुझे क्यों नहीं सिखाया इस बारे में, है ना। मेरे माता पिता ने क्यों नहीं समझाया था इसके बारे में, समझाया था भूल गए, पास्टर ने भी खूब सिखाया था भूल गए, वचन में लिखा था नहीं पढ़े, या पढ़ते समय ध्यान नहीं दिया। तो टेम्पटेशन के अंदर भी एक टेम्पटेशन है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले यही आएगा आपके मन में कि यार ये टेम्पटेशन क्यों आया, किसकी वजह से आया, कौन है इसके लिए जिम्मेदार। तो लास्ट में आपको एक वर्स देना चाहता हूं, आप खुद भी पढ़िए। इब्रानियों 4 का 15 और 16, Hebrews chapter 4 verse 15 and 16। एक खूबसूरत प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से, एक खूबसूरत वादा और एक खूबसूरत आश्वासन परमेश्वर की ओर से, परीक्षाओं को लेके, प्रलोभन को लेके। परमेश्वर की ओर से गारंटी किस बात की है? परीक्षाएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे,
आश्वासन देखिए 4 का 15 और 16। आपकी बाइबल्स खुल गई, आप वहाँ पहुँच गए तो देखिए 4 के 15 में और 16 में क्या लिखा है कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है। महायाजक का मतलब जो हमारे लिए काम करता है, जो हमारे लिए निवेदन करता है, जो हमारी बात परमेश्वर तक पहुंचाता है। यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा है कि क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। प्रलोभन यीशु मसीह के जीवन में भी आए थे, बहुत सारे परीक्षाएं बहुत सारी आई थी, लेकिन यीशु मसीह के लिए लिखा है तो भी वो निष्पाप निकला। प्रलोभन आया जरूर है, परीक्षाएं आई जरूर है, लेकिन यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। वो जानता है प्रलोभन के विषय में, यीशु मसीह जानता है परीक्षाओं के विषय में, यीशु मसीह जानता है, इसलिए वो हमें समझ सकता है। जब हम परीक्षाओं में से निकलते हैं, यीशु मसीह को मालूम है हम कितना कमज़ोर हैं। वो सहायता देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पवित्र आत्मा इसलिए हमारे पास है। इसलिए 16 पद में क्या लिखा है? एक इन्विटेशन है, ये हमेशा के लिए, लेकिन विशेष करके परीक्षाओं के प्रलोभन के समय में एक इन्विटेशन है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर, परमेश्वर कहता है कि हियाब के साथ आ सकते हो, लेकिन जाने के लिए नम्रता चाहिए। नम्र नहीं है तो आप नहीं जाएंगे। आपको डरते हुए कांपते हुए जाने की जरूरत नहीं, हियाब के साथ परमेश्वर के पास जा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि जब प्रलोभन आपको दिखता है, जब पहला झलक दिखता ना, अब भागना शुरू करो। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। परमेश्वर आपको संभालेगा। आपको क्या 2 चीजों के लिए वो वायदा करता है? अनुग्रह और करुणा, 2 चीजें मिलेंगी। अनुग्रह किस लिए? जो काम आप अपनी ताकत से नहीं कर सकते। हम कई बार सोचते ना कि हम अपने मनोबल से कर सकते हैं, विल पावर से नहीं कर सकते, तब वो आपको ताकत देता है, बल देता है, उसको कहता है अनुग्रह। तो परमेश्वर की ओर से प्रलोभन के समय में, परीक्षाओं के समय में हमारे लिए गारंटी है और आश्वासन भी है। तो आज से, अब से आप ध्यान रखिए, अगर आप प्रलोभन में पड़ चुके हैं, अगर आप पाप कर चुके हैं, तो ध्यान रखिए वो प्रलोभन फिर आएगा, दोबारा आएगा, बार बार आता रहेगा। परीक्षाएं बार बार आती रहेंगी। बचने का तरीका क्या है? परमेश्वर से मदद मांगो, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, ताकि आप उस चीज़ से पूरी तरह से बाहर आ सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ रुक जाते हैं। अगले संडे फिर हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। हो सकता है 3-4 संडे हम इसी बारे में ही अध्ययन करें। आप सबका धन्यवाद इन सब बातों को ध्यान से सुनने के लिए।